निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार में जमीन का सर्वे चल रहा है और जमीन के सर्वे में तमाम तरह की बातें सामने निकल के आ रही है। जिस तरह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है, बिहार के लोग जमीन के कागज के लिए रजिस्ट्री ऑफिस में और तमाम ब्लॉक स्तर पे जो है लंबी लंबी कतार में खड़े हुए हैं और अपने जमीन के मालिकाना हक के लिए लगभग परेशान से नजर आ रहे हैं। एक अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। इसको लेकर योगेश चंद्र वर्मा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि जमीन का जो सर्वे हो रहा है वो किस तरह से आम जनता को परेशानी में डाले हुए है, इसका जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं। पहले योगेश चंद्र वर्मा जी को सर, ये जो सर्वे हो रहा है सर, इस सर्वे से आम जनों को क्या परेशानी है? आम जनों को परेशानी है। पहली बात कि इसमें अभी तक सबसे साथ पहला यही होगा कि इसे घर घर में डिफरेंसेस होगा। गांव में बहुमत लोग नहीं रह रहे हैं, एक दो परिवार के लोग रहते हैं। तो जहां भी ये जो शुरू हो रहा है, जो है परिवार के एक आदमी चचा जो रहता है वह लोग बेईमानी से करेगा कि अपने नाम से रिकॉर्ड कराएगा। इसीलिए अभी देखिएगा पूरे बिहार वालों में एक अजब तरह का हंगामा है। वकील लोग भी यहाँ से गांव जा रहे हैं, इवन एडवोकेट जनरल भी गए हैं। कैसे हर को डर बना है कि हमारे अनुपस्थिति में हमारे रिश्तेदार अपने नामों से करा लेगा लोग। तो इससे एक तो रियल जमीन बेईमानी जो माहौल बन गया है, गांव में सभी जो लैंड ओनर रहते नहीं हैं, बहुमत बाहर रहते हैं, परिवार के एक दो सदस्य हैं, उनको बेईमानी करके अपने पक्ष में कराने में इसकी एक प्रक्रिया शुरू हुई है। और इस मामले में जो भ्रष्ट वातावरण है, रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हों, ब्लॉक ऑफिशियल्स हों या और भी जो संबंधित लोग हैं, ये सभी पैसे के बल पर बेतहाशा नाजायज होगा। इसलिए हम समझते हैं कि अभी बिहार में तत्काल बिना उचित सूचना दिए हम लोग चाहते हैं कि आप सर्वे का काम अभी रोक के रखिए, सस्पेंड कीजिए। सबसे पहले ज़रूरी है कि जितना ज़मीन का जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड से पहले उसको तो ठीक कीजिए। बहुमत ज़मीनों का कोई कुछ रिकॉर्ड ही नहीं है और ना अप टू डेट रेंट रिसीट है। और तीसरी चीज़ कि लोग सब जान जाएं, दशहरा में छुट्टी में लोग आए, अपना सब देख दाख के चेक करके पेपर खोज खाज के और तब कीजिएगा तो भाई प्रैग्मेटिक व्यवहारिक है। अभी का जो है अचानक एक वार फुटिंग पर होने जा रहा है, जिसे रियल जो लैंड ओनर हैं शायद वह उनका नाम रिकॉर्ड्स में नहीं जाए, वह परेशान हो जाए और इसके चलते लिटिगेशन बड़े पैमाने पर बढ़ेगा। और बिहार में ही कुछ बात आ रही है कि बहन लोग भी क्लेम करने जो उनका हक राइटफुल ओनर लोग हैं। 2 मर्डर हो गया 2 बहनों का। अच्छा, तो इससे वायलेंस भी बढ़ेगा, परिवार में घर घर झगड़ा होगा, मारपीट होगा, परेशानी बढ़ेगी। या अचानक जो आप कर रहे हैं, एक तो ये है, दूसरा जो करप्शन के चलते होगा, और तीसरा उधर हमारे इन्होंने जो कहा 3-4 चीज़, इसका होल पर्पस क्या है अचानक करने का। ठीक है, रिकॉर्ड सबका हो जाए, उद्देश्य ना जो मुख्य इनका मुद्दा था कि साहब अगर लैंड रिकॉर्डिंग प्रॉपर होगा तो फौजदारी और दीवानी मामले कम होंगे। हमको लगता है कि यह पर्पस जिस उद्देश्य के लिए लाया गया वो नहीं हो पाएगा, उल्टे इसके चलते और लिटिगेशन बढ़ेगा। हर घर घर में भाई भतीजा में झगड़ा बढ़ेगा कि हमारा है हमारा है हमारा है और तुम गलत कर रहे हो। और दूसरी चीज़ कि बिहार में हम ठीक आंकड़ा तो नहीं दे सकते हैं, जितना गैर मजरूआ खास भिन्न पब्लिक यूटिलिटी या इस तरह का भी ज़मीन था, बड़े ओनर लैंड ओनर सब कैप्चर किए हैं लोग। साथ साथ लेफ्ट पार्टियों का कुछ मूवमेंट हुआ था, उसमें बड़े ज़मींदारों का ज़मीन बांटा गया था। उसका कोई बहुत सबूत है, बहुत
लेफ्ट मूवमेंट वाले ज़मीन को रिलीज़ करा के अपने लोगों को बसा दिए थे। हर 2-4 गांव पर मिलेगा 200-400 आदमी लोग बिना किसी, या इवन ज़मींदार लोग अपने आदमियों को अलाउ किए थे कि आप ज़मीन पर घर बना के रहिए। उनके पास तो कोई सबूतें नहीं है। तो कल तो हो जाएगा कि साहब ये जमीन एक बिहार के एक अच्छे खासे जहाँ गरीब घर बना के 50 साल रह रहे, उनका कोई कागज़ नहीं है और वह कल अनऑथराइज हो जाएगा। कौन जाने कि कल शुरू होगा डिमोलिशन और हटाना, यह भी एक खतरा रहेगा। और एक जो इन्होंने कहा है कि इसका डिजिटलाइज करना, सेंट्रलाइज करना। भाई इन्होंने अभी आपको नहीं कहा है कोई आदमी अपना व्यक्तिगत कितना लैंड है ये हमको प्राइवेट ही रहने दीजिए, डिजिटल करा के सेंट्रलाइज कर दीजिएगा, एक बड़े पैमाने पर सब लोग जान जाएगा। और इससे होगा क्या कि जो बिग इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये वर्तमान सरकार जो करने जा रही है, एग्रीकल्चरल लॉ आया होता है, बिग इंडस्ट्रीज लोगों को आसानी होगा ज़मीन खरीदने में बड़े पैमाने पर। बिग इंडस्ट्री हिंदुस्तान का ज़मीन बड़े ज़मीन बिग इंडस्ट्रिस्ट के पास चल जाएगा, इसका भी खतरा रहेगा। और सबसे तो आसान है, यहाँ गरीब बसा हुआ उसका ज़मीन तो अनऑथराइज होगा, कोई सबूत है नहीं। इसीलिए हम चाहते हैं पहले आप ज़मीनों का ठीक से एक रेगुलाइज कीजिए। पहले जितना डॉक्यूमेंट्स है, कागजात सरकारी, प्राइवेट छोड़िए, पहले सरकार का कागज़ तो ठीक हो, रेंट रिसीट जो कि ज़मीन पर किसे लिया जाए ये तो ठीक हो, और इसके बाद से सर्वे कीजिए और सर्वे को प्राइवेट रहने दीजिए, डिजिटलाइज मत कीजिए, पब्लिक में मत भेजिए। शादी ब्याह में हमारी दिक्कत होने लगेगी तो उसको कुछ ये नहीं है और किसी को झूठ आ जाएगा बेतहाशा। इसलिए हम लोग सर्वे के खिलाफ नहीं है, सर्वे एक अच्छी चीज़ है, इसको प्राइवेट तक ही रखिए। ये डिजिटलाइज करके एकदम पब्लिक में जान जाए और उससे बहुत कॉम्प्लिकेशन भी होगा। यानी हम फिर से दोहरा दें कि जो मुख्य उद्देश्य इसके लिए जो किया जा रहा है कि सिविल और क्रिमिनल लिटिगेशन ख़त्म हो, ये ख़त्म नहीं होगा, इससे और बढ़ोतरी होगी। और दूसरी चीज़ इन्होंने जो कहा कि होल पर्पस लोगों के, किसानों के फ़ायदा के लिए उनका ज़मीन उनके नाम से रिकॉर्डेड वन नहीं है, ये सब करके कंसोलिडेशन की बात है। कंसोलिडेशन माने छोटे मार्जिनलाइज किसान मारे जाएंगे, बड़े लोग होंगे उन्हीं के पास होगा। और तीसरी चीज़ कि डिजिटलाइज करना भी उचित नहीं है। इसलिए ये जो वर्तमान सर्वे है हम समझते हैं कि राइट टू प्राइवेसी है, अबाउट द प्रॉपर्टी, उन सबों के भी खिलाफ है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि अभी इसको सस्पेंड किया जाए 1 साल और एक प्रैक्टिकल अप्रोच लिया जाए ताकि रियल जो पर्पस है वो अचीव हो सके। ये कंसोलिडेशन करेंगे और डिजिटलाइज करके कुछ करेंगे, या सरकार का कितना ज़मीन है उसको हम निकाल लेंगे और उसका कुछ सरकार का ज़मीन तो बिहार के अच्छे खासे लोगों को आप डिस्टर्ब कर दीजिएगा। अन्यथा घर तो है, रेजिडेंस तो है ना, ये सब जो कल पता रियल चल जाएगा तो परेशान होगा, घर चलाना पड़ेगा। जोगी वाला बुलडोजर स्कीम चलेगा। सर इसके लिए आपने मौखिक या फिर लिखित विरोध कर रहे हैं या फिर अभी तो हम लोग एज ए लॉयर हम लोग इंडिविजुअल किसान को चीफ मिनिस्टर को लिख के थोड़े दिए हैं। हम लोग बिहार में एक माहौल पैदा करना चाहते हैं कि ये डिमेरिट्स है इसके होने का, तत्काल रोकिए, इस पर गंभीर रूप से विचार कीजिए, वाइडर कंसल्टेशन हो, हर किसानों का, किसान के प्रतिनिधियों का, वकीलों का, या और भी जो लैंड रिफॉर्म्स के एक्सपर्ट हैं उन सबों को बैठ के बात हो और कुछ एक निकाला जाए जिससे सब लोगों को संतुष्ट हो सके। अभी किसान भी असंतुष्ट है और हर तबके के लोग असंतुष्ट हैं, इसलिए ऐसा कोई सरकार कदम नहीं ले जिससे लोगों में असंतोष हो, जिससे लोगों में एक भय का वातावरण हो जाए, गरीब भयभीत हो जाए। इसलिए तत्काल हम लोग चाहते हैं कि रोकिए,
सबों से बात करके एक व्यवहारिक, और लैंड का मतलब होता है कि जिसका जो लैंड है रियल उसके नाम से हो, रिकॉर्डेड हो, और ये गुप्त ही रहे, पब्लिक नहीं। सर सीधा सवाल आपसे है, बिहार में जो सर्वे हो रहा है सर, उसमें क्या कहना है इस सर्वे के बारे में? ये तीसरा सर्वे है। जी। पहला सर्वे कैडेस्ट्रल सर्वे बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 के तहत हुआ था, जिसे कैडेस्ट्रल सर्वे कहा जाता है। वो 1898 से लेके 1920 के बीच में हुआ था। बिहार में वो 1913 में कंप्लीट हुआ था। और सर्वे की जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंपनी सरकार ने राज्य सरकारों को 1904 में दिया था। दूसरा सर्वे 1960 में हुआ, 60 के दौर में हुआ, उसको रिविजनल सर्वे कहते हैं। और तीसरे सर्वे के लिए जो प्रावधान है वो है बिहार विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त अधिनियम 2011 के तहत, और उसकी नियमावली जो 2012 में बनी उसके तहत बनी हुआ है। और अभी जो ये इसका मूल मकसद है वो एक मकसद है कि पेपर रिकॉर्ड के बजाय डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना, सेंट्रलाइज्ड डिजिटल रिकॉर्ड ऑफ राइट्स ऑफ लैंड होल्डर्स। दूसरा मकसद है, उसी एक्ट में, उसी कानून में लिखा हुआ है कि बिहार कंसोलिडेशन, उसका हिंदी मुझे नहीं मालूम है, बिहार कंसोलिडेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड एक्ट 1956 के तहत इस सर्वे के बाद चकबंदी करना है। जो सर्वे का अनाउंसमेंट किया गया, घोषणा किया गया, उसमें लोगों को ये सूचित नहीं किया गया कि ये चकबंदी के लिए सर्वे हो रहा है। सर्वे के लिए सर्वे नहीं हो रहा है, चकबंदी के लिए सर्वे हो रहा है। एक दो बात। तीसरे बात है कि जो डिजिटल रिकॉर्ड है वो पेपर रिकॉर्ड के बराबर माना जाएगा, और पेपर रिकॉर्ड जो है वो ग्राउंड रियलिटी के बराबर माना गया। पहले ग्राउंड रियलिटी, जमीन पे ज़मीनी हकीकत है, उसको कागज़ में दर्शाया गया। तो सबसे पहले तो ज़मीनी हकीकत को पेपर पे जो आ गया उसको माना गया कि ज़मीनी हकीकत के बराबर है। अब कहा जा रहा है कि जो डिजिटल कॉपी है उसको इसके बराबर माना जाए, तो यथार्थ से दो स्टेप हट के होगा डिजिटल रिकॉर्ड। और एक बात और कि सारे रिकॉर्ड्स को फिंगरप्रिंट, बायोमेट्रिक डेटा से, आधार नंबर से जोड़ा जा रहा है। और मकसद है कि सभी किसानों के, किसान परिवारों के, और जब भी भू अधिकार जिनके पास है, भूमि का अधिकार जिनके पास है, उनके ऊपर निगरानी रखने का। जैसा कि आपने सुना एगोश चंद्र वर्मा जी ने कहा, जो कि पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं, सीनियर अधिवक्ता है। इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये जमीन का जो सर्वे है अब रोक देना चाहिए, क्योंकि इससे एक अफरा तफरी का माहौल बन गया है, और जिससे कि जनता परेशान है। जनता को और अधिक समय दिया जाए ताकि अपने जमीन के कागज को दुरुस्त करे, उसके बाद सर्वे का काम आगे बढ़ाया जाए। बाकी वीडियो कैसा लगा आप जरूर देखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये जनहित में सबसे अच्छी बात है। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से।